गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जिस चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है बाल गंगाधर तिलक। राष्ट्रीय आंदोलन के आरंभ में उग्र राष्ट्रवाद का एक संप्रदाय देश में मौजूद था। इस संप्रदाय को प्रतिनिधित्व का से सर्वप्रथम जाता है बंगाल के राजनारायण बोस को एवं अश्विनी कुमार दत्त को। कालांतर में महाराष्ट्र में विष्णु शास्त्री चिपंकर थे जो इसमें शामिल हुए, लेकिन इस संप्रदाय के सबसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधि के रूप में बाल गंगाधर तिलक ने अपना नेतृत्व निभाया। बाल गंगाधर तिलक ने एक टीम बनाई। उस टीम में लाल बाल और पाल की टीम बनी, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। अब हम मेरा मुख्य स्ट्रेस आज बाल गंगाधर तिलक पर है। इनका जन्म महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में 23 जुलाई 1856 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम गंगाधर पंत और माता का नाम पार्वती देवी। गंगाधर पंत और पार्वती देवी ये रत्नागिरी महाराष्ट्र में रत्नागिरी के रहने वाले थे। प्रारंभिक शिक्षा इनकी पूना के सिटी स्कूल में हुआ था। कालांतर में डेक्कन कॉलेज में उच्च अध्ययन के लिए गए और फिर 1879 ईस्वी में इन्होंने LLB की डिग्री पास की, यानी कि लॉ की डिग्री प्राप्त किया। इनकी शादी तापी बाई नामक एक कन्या से हुई थी 1871 ईस्वी में। कहा जाता है कि शादी के समय में जब इनके ससुर ने इनको उपहार स्वरूप कुछ देना चाहा तो इन्होंने कहा कि मुझे अगर देना ही है तो पुस्तकें दीजिए जिससे कि मेरा ज्ञानवर्धन हो सके। जहां तक सामाजिक जीवन का प्रश्न उठता है तो 1880 के बाद में ये समाज के विभिन्न क्षेत्रों में इन्होंने अपना योगदान देना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले इन्होंने एक स्कूल की स्थापना की जो विष्णु शास्त्री के साथ मिलकर के इन्होंने स्थापना किया था, और वह स्कूल था न्यू इंग्लिश स्कूल पुणे में ही। लेटर ऑन ये फर्गुसन कॉलेज के रूप में परिणत हो गया था। न्यू इंग्लिश स्कूल एक स्कूल के रूप में शुरू हुआ, लेकिन कालांतर में फर्गुसन कॉलेज जो महाराष्ट्र के एक नामी कॉलेज था उस रूप में परिवर्तित हो गया था। जिस तरह हम देखते हैं सेंट्रल हिंदू स्कूल कालांतर में अलीगढ़ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल अलीगढ़ का कालांतर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हुआ। उसी का एक रूप हम देखते हैं कि सेंट्रल इंग्लिश स्कूल फर्गुसन कॉलेज के रूप में परिणत हो गया। प्रारंभ में उन्होंने वहां पर अध्यापन का कार्य शुरू किया, लेकिन इसके साथ साथ वो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से भी जुड़े। लेकिन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को उन्होंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वहां पे
तो कमेटी के लोगों के साथ उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, यानी कि उनके विचारों में तारतम्यता नहीं बन रही थी, इसलिए उसे छोड़ दिया। उसे छोड़ने के पश्चात वे पत्रकारिता जगत में आ गए। जर्नलिस्ट के रूप में इन्होंने अपना कैरियर को आगे बढ़ाया। ये महज एक घटना थी, शॉर्ट एक्सीडेंट था कि न्यू इंग्लिश स्कूल अभी एक साल पूरा भी नहीं हुआ था कि ये उस स्कूल को छोड़ करके ये जर्नलिस्ट की दुनिया में आ गए। 1881 ईस्वी में इन्होंने एक पत्र का संपादन शुरू किया जिसका नाम था महारठा। महारठा जैसे नाम से ही पता लगता है मराठी भाषा में पब्लिश होता था। और कुछ ही दिनों के बाद इन्होंने केसरी नामक एक पत्र का संपादन शुरू किया। ये दोनों वीकली थे, रोज नहीं आते थे, दोनों वीकली थे। ये इसके संपादन में अगरकर ने इनका सहयोग दिया। अगरकर और बाल गंगाधर तिलक दोनों मिलकर लिखना शुरू किए। हाँ, तिलक का विषय था धर्म, लॉ यानी कानून और राजनीति। तिलक का एक और प्रिय विषय था वह राष्ट्रवाद का प्रचार, और इन पत्रों के माध्यम से वो राष्ट्रवाद का प्रचार करने लगे, क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश रूल थी। ब्रिटिश रूल की यातनाएं, ब्रिटिश रूल के गलत नीतियों का वे विरोध करने लगे इन पत्रचार के माध्यम से। और वह जनता में संदेश देते थे, नवयुवकों में संदेश देते कि साहसी बनो, स्वावलंबी बनो और निस्वार्थ योद्धा बनो। इन सब चीजों का वो प्रसार इस माध्यम से करते थे, पत्रकार के माध्यम से। भारतीय राजनीति में वो सक्रिय होने के लिए अग्रसर होने लगे और पुणे के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1889 ईस्वी में वो पहली बार भाग लिए रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। वहीं इनकी मुलाकात लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल के साथ हुई और एक नया समूह बना, लाल, बाल और पाल। लाल, बाल और पाल। ये 3 क्षेत्रों से आते थे। विपिन चंद्रपाल बंगाल से, लाला लाजपत राय पंजाब से और बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से। 1893 ईस्वी में उन्होंने महाराष्ट्र में एक फेस्टिवल शुरू किया। उस फेस्टिवल का नाम था गणपति। गणपति उत्सव। उन्होंने गणपति उत्सव का प्रारंभ किया और इसी के आयोजन जब प्रारंभ किया तो इस उत्सव का उद्देश्य था गीतों और भाषणों के माध्यम से राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार और प्रसार किया जाए। इसी उद्देश्य से एक और उन्होंने शुरू किया और वह शिवाजी को आदर्श बना करके। ईस्वी में शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया और महाराष्ट्र इसके माध्यम से महाराष्ट्र के नवयुवकों को शिवाजी का उदाहरण दे करके राष्ट्रवाद की भावना को पैदा करने का प्रयास किया। अभी अखबार के पब्लिश हुए मात्र 1 साल ही हुए थे कि उन्होंने सामाजिक दृष्टिकोण से किसानों के हित के लिए उन्होंने नो टैक्स कैंपेन मूवमेंट चला कि कर नहीं दिया जाए, क्योंकि कर नहीं देने के लिए इसलिए कहा गया कि उस वक्त अकाल हो पड़ गया था।
और अकाल में फसल बर्बाद हो गई थी, तो जब फसल ही नहीं है तो किस बात का टैक्स दिया जाए। और इसी उद्देश्य से उन्होंने नो टैक्स कैंपेन चलाया और किसानों ने बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लिया। 1897 ईस्वी में 27 जुलाई को उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। इसका मेन कारण था कि उन्होंने नवयुवकों को भड़काया था कि अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध एक फीलिंग पैदा की थी ताकि युवकों में रोष आ जाए और इसके चलते वो अंग्रेजों के नाक में दम करने लगे। सरकार के खिलाफ घृणा और असंतोष फैलाने का उन पर आरोप लगाया गया और इनके अखबारों से प्रेरित होकर, इनके भाषणों से प्रेरित होकर के चेपकर बंधुओं ने, जो चेपकर नाम के दो भाई थे, उन लोगों ने एक अंग्रेज अधिकारी को गोली मार दी थी और गोली मारने के कारण मुख्य रूप से उत्तरदायी यानी भड़काने का काम के जो आरोप लगाया गया बाल गंगाधर तिलक को लगाया। तिलक ने एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने इस आरोप को अस्वीकार नहीं किया, बोला कि हाँ स्वीकार करता हूं, और इसके चलते उन्हें 18 महीने का जेल दिया गया था, जेल की सजा दी गई। ये बलिदान का, ब्रेवरी का, बहादुरी का, दिलेरी का एक अद्भुत उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किया। 1905 ईस्वी में कांग्रेस में दो दल बनने लगे, एक गरम दल और दूसरा नरम दल। पुराने विचारों के लिए दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, ये पुराने लोग मॉडरेट लोग थे और ये क्रांतिकारी लोग के रूप में गिना जाएगा। इन्हें उन लोगों ने एक्सट्रीमिस्ट यानी कि उग्रवादी नेता के रूप में इनका संज्ञा देने लगे और कुछ ही दिनों में यह विभेद खुलकर सामने आने लगा और 1907 में कांग्रेस में विभाजन हो गया था। हालांकि संभावना व्यक्त की जा रही थी कि 1906 में विभाजन हो जाए, लेकिन उस वक्त दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे, इसलिए बात रुक गई थी और आगे साथ में विभाजन हो गया और इन लोगों की एक अलग टीम हो गई। जो भी हो, गणपति और शिवाजी के फेस्टिवल, मराठा और केसरी अखबारों के माध्यम से समाज में एक नई जागरूकता आ गई और नवयुवक लोग इनकी ओर रुझान रखने लगे। तिलक ने एक नया नारा दिया, वह नारा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। एक न्यू थ्योरी दिया, एक लहर दौड़ी और वह स्वराज की लहर दौड़ी। ये ब्रिटिशों के विरुद्ध घृणा के लिए, नफरत के जो बीज जो बोया, उसमें नवयुवकों को जो शामिल किया वो बाल गंगाधर तिलक ही थे। कालांतर में एनी बेसेंट जो कि एक आयरिश महिला थी, उनके आने के बाद उनके साथ, उनके सानिध्य में इन्होंने होम रूल मूवमेंट चलाया। 1916 ईस्वी में इन्होंने होम रूल मूवमेंट चलाया। ये पुणे से शुरू किए, जबकि एनी बेसेंट मद्रास से शुरू की। समय का अंतर था, ये अप्रैल में शुरू किए, वो सितंबर में शुरू की। इनके कार्यकलापों को लेकर के, इनके एक्टिविटीज को देख करके अंग्रेज से वैलेंटाइन चेरियोल इन्हें फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट यानी भारतीय अशांति के जनक
फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट या भारतीय अशांति के जनक कहा गया। ये एक लेखक भी थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस। आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस उस पुस्तक का नाम था आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस। इन्होंने एक थ्योरी दिया कि आर्कटिक यानी ध्रुवीय प्रदेश से आए थे बाहर में, और उनका मूल निवास आर्कटिक प्रदेश था, क्योंकि यहाँ काफी लंबे समय तक दिन होता है और काफी लंबे समय तक रात होती है। और इसके बेसिस पर उन्होंने अपनी थ्योरी दिया था, और तिलक को कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी चुना गया था। लेकिन जब महात्मा गांधी इस नए जनरेशन के लीडर के रूप में उभरे, जो 1917 चंपारण, 18 खेड़ा, बारडोली, तो उसके बाद उन्होंने नन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू किया 1920 में। लेकिन ये नन कोऑपरेशन मूवमेंट अभी शुरू ही होने वाला था 1 अगस्त को। तभी उसी दिन बड़ा दुखद समाचार हुआ। उसी दिन बाल गंगाधर तिलक ने अपनी आंखें सदा के लिए मूंद ली, और 28 जुलाई 1920 ईस्वी को तिलक इस अपने पार्थिव शरीर को छोड़ करके उनकी आत्मा ब्रह्म में लीन हो गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक भारतीय राजनीति में, भारतीय समाज में और भारतीय शिक्षा जगत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चीज देखेंगे। धन्यवाद।